सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का ये Q&A सेशन है। संडे को सैटरडे एंड सैटरडे या संडे में हमारा Q&A सेशन होता है एडी सेशन कोर्स में। राइट, आज Q&A सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अगर आपको आ रहा होगा, उसके बारे में कुछ डाउट रहेगा या कुछ जान रहे होंगे तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हम क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से ज्वाइन हो जाए, बहुत कम लोग लाइव में जुड़े हैं अभी, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर कोई इसको अलग से क्वेश्चन कर सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, ठीक है, कितने टाइप्स के रैम है, या कोई कहता है 3 टाइप्स के रैम बता दो। तो बेसिकली ज्यादातर हम लोग यही जानते हैं 2 टाइप्स रैम है, यस रैम एंड डी रैम, ठीक है। लेकिन और एक भी है, क्या है? यस रैम, डी रैम एंड एस डी रैम। तो अगर कोई 3 टाइप पूछता है तो आप ये आंसर देंगे। क्या क्या है? एक है यस रैम, डी रैम, और एक है एस डी रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम एंड सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, राइट। और अगर हम देखेंगे ना, हमारा जनरेशन रैम का जनरेशन है, अगर रैम चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे एप्लीकेशन में तो आपको मालूम चलेगा। एस टी रैम के ही हमारे जनरेशन आगे जो हम लोग टेक्नोलॉजी जो इसके रैम के लेटेस्ट वो देखते हैं ना, जो टेक्नोलॉजी वो क्या होता है, DDR1, DDR2, DDR3, वो सभी एस टी रैम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, अभी DDR5 रैम है। तो अगर जनरेशन कोई पूछता तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन करता है, आपको उलझाने की कोशिश करता है, तो आपको स्लाइटली आंसर देना है। आपको रट्टी नहीं मारना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है और अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है। कि बेसिकली रैम तो 2 ही प्रकार के होते हैं, यस रैम एंड डी रैम। बट अगर 3 टाइप्स पूछ रहे हैं तो यस रैम, डी रैम एंड एस टी रैम, ठीक है। यस रैम, डी रैम का ही एस टी रैम है, ठीक है, और उसी के सारे जनरेशन आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रैम? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है। देखो, रैम जो होती है ना, रैम की 2 टेक्नोलॉजी होती है। अगर रैम की हम बात करें, रैम की 2 टेक्नोलॉजी होती है। एक को हम इग्नोर करते रहते हैं हमेशा। एक होती है स्पेस और एक होती है स्पीड। एक होती है स्पेस, तो आप इसी को बोलते हैं 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है ना। और एक होती है जो स्पीड होती है, इसको तो हम इग्नोर करते हैं। ये स्पीड जो होती है ना, ये मेगा हर्ट्स में होती है, ठीक है। ये मेगा हर्ट्ज में होती है, और इसका कंपैरिजन हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक रेट होती है, क्लॉक स्पीड होती है, वैसे ही इसकी स्पीड होती है मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम रैम लेते हैं, जैसे मान लो 4 GB का रैम हमने लिया, तो 4 GB का रैम का स्पीड क्या है? 1300 GHz है। मतलब क्या स्पीड है उसकी? ओके। तो स्पेस एंड स्पीड, ये 2 चीजों पे। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है रैम की व्हाट इज रैम स्पीड, तो हम क्या बोलेंगे? रैम स्पीड मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, सो दैट इट कैन बी कंपेयर टू योर प्रोसेसर्स क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो होती है, अगर हम देखेंगे ओवरऑल अगर सारी रैम की, तो 400 मेगाहर्ट्ज से आप वो कर सकते हैं। अभी 400 मेगाहर्ट्ज नहीं, अभी लेटेस्ट अगर 4 GB के ऊपर की रैम आप देखोगे तो 800 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का आपको मिलेगा, ठीक है। और जनरली जो रहेगा, अगर डेल का जो जितने ब्रांडेड हो हैं तो देखेंगे 1300 सीरीज से, 1300 से लेकर और 2100 मेगाहर्ट्ज तक आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो जब आप रैम लेते हैं तो ये स्पीड जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड का फंक्शन क्या है ना, मदरबोर्ड का फंक्शन क्या है, इसके बारे में क्या आप बोल सकते हैं। अब इसके बारे में जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है प्राइमरी फंक्शन बताओ मदरबोर्ड की, अब डिपेंड करता है आप कैसे उसको इम्प्रेस करेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आप बोल सकते हैं कि मदरबोर्ड एक लॉजिक बोर्ड है और इस पे सारी क्या है इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अगर बेस्ट आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड क्या होता है, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनका एक बैकबोन काम करता है। जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनका मदरबोर्ड एक बैकबोन है ना। मदरबोर्ड के बिना वो चल ही नहीं सकते, कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रैम हो गया, है ना, क्या क्या एग्जांपल हो गया इसका, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव का कंट्रोलर हो गया, ये सभी जो हैं इसके क्या हैं, ये द मदरबोर्ड एक्ट एज अ सेंट्रल बैकबोन, ये देखो, ऑफ कंप्यूटर ऑन विच अदर मॉड्यूलर्स पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड सच एज सी। मतलब बिना मदरबोर्ड के ये सभी पार्ट्स इंस्टॉल ही नहीं हो सकते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले पॉइंट में बोल सकते हैं कि मदरबोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे मेन पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, ये प्री इंस्टॉल रहते हैं। और उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, मदरबोर्ड आल्सो एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वेरियस एक्सपेंशन स्लॉट। मतलब मदरबोर्ड एक और प्लेटफॉर्म है जो अगर मान लो हमारे मदरबोर्ड पे कोई इंटरफेसेस काम नहीं कर रहा है या कुछ अलग डिवाइस हमें यूज करनी है जिसके लिए कोई इंटरनल पोर्ट ऑन बोर्ड नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक प्लेटफॉर्म देता है एक्सपेंशन स्लॉट के द्वारा जहां पे हम एक्सटर्नल कार्ड लगाकर उस अदर डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इस एक्सपेंशन स्लॉट को हम पीसीआई स्लॉट या एजीपी स्लॉट या आईएसए स्लॉट बोलते हैं। इनफैक्ट अभी आईएसए स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में अगर एक्सपेंशन स्लॉट में हम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पीसीआई स्लॉट, पीसीआई एक्सप्रेस, और पीसीआई के बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे उसके सीरीज है, और उसके बाद एजीपी स्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको मिल जाए, व्हाट इज एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई अदर डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारे मदरबोर्ड पे इंटरफेस ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो मदरबोर्ड प्राइमरी फंक्शन में एक ये भी हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट। अगर हम और फंक्शन की बात करेंगे तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। मतलब क्या है, कुछ डिवाइसेस को तो पावर सप्लाई डायरेक्ट एसएमपीएस से मिलता है ना। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव को, डीबी रोम को, तो उसको तो एक अलग से एसएमपीएस से डायरेक्ट पावर सप्लाई मिलता है। बट अगर हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की, अगर हम बात करेंगे रैम की, तो इन सब डिवाइसेस के लिए हम कोई पावर सप्लाई एसएमपीएस से नहीं दे रहे हैं, इनको पावर सप्लाई कहां से आ रही है, मदरबोर्ड से आ रही है। तो मदरबोर्ड की ये सब प्राइमरी फंक्शन है। क्या क्या करता है, फिर से रिपीट कर देते हैं। मदरबोर्ड के प्राइमरी फंक्शन में आप क्या क्या बोल सकते हैं कि मदरबोर्ड क्या है, फर्स्ट क्या है, ये बैकबोन है, सेंट्रल बैकबोन है किसके लिए, जो इंपॉर्टेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सच एज सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। और सेकेंड है क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कुछ अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, अदर इंटरफेस पाने के लिए, जैसे एक्सपेंशन स्लॉट के रूप में, राइट। एक्सपेंशन स्लॉट में क्या हो सकता है, पीसीआई या एजीपी स्लॉट हो सकता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो क्या है, मदरबोर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर सप्लाई, कुछ जो
क्या है, बहुत स्मॉल कंपोनेंट है या इंटरफेस है जो मदरबोर्ड पे ऑन बोर्ड है, उनको पावर सप्लाई मदरबोर्ड से ही मिलती है। तो मदरबोर्ड पावर सप्लाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, डेटा सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये सारे हमारे मदरबोर्ड के फंक्शन है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। किसी को कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, ठीक है, हैंड रेज कर सकता है। व्हाट इज चेक्ड बाय पोस्ट? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। किसी का घंटी बजा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 मिनट आ गया। यस विंद्रेश। आप पूछते क्वेश्चन फटाक से क्वेश्चन किया करो, ज्यादा वेट मत किया रहा करो। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। रैम का सॉरी स्पीड कैसे चेक करेंगे? रैम की स्पीड कमांड के द्वारा चेक करते हैं डियर, ठीक है। तो उस कमांड को मैं इस ग्रुप में ही उस वीडियो को शेयर कर देता हूँ, सबसे बढ़िया। नहीं तो जी अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा वो कमांड, ठीक है। ठीक है। 2-3 तरीके हैं उसकी स्पीड चेक करने के लिए, उसका स्पीड, उसका स्पेस और उसका पूरा चेक करना है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। उसके लिए मैंने जी वीडियो बना भी रखा, उसमें है भी, आपके कोर्स में है भी। अगर आप रैम चैप्टर नहीं देखे हैं, इसका मतलब आप लोग हार्डवेयर पढ़ नहीं रहे हैं। हार्डवेयर जी, मॉड्यूल, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें कोई तो नहीं। हार्डवेयर में जो रैम का चैप्टर है, रैम चैप्टर पढ़िए ध्यान से, उसमें है, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारा चीजें, ठीक है। अभी हार्डवेयर में घूम रहे हैं अभी हम। हाँ, तो हार्डवेयर में जो रैम चैप्टर है ना आपका, रैम, उसमें है ये। हम्म, और नहीं तो मैं इस कमांड को करूँ, ये कमांड है पूरा, थोड़ा लंबा कमांड है इसका, ठीक है। जी जी। हम्म। और किसी को कोई डाउट था? ओके, तो व्हाट इज चेक बाय बायोस? पोस्ट है ना, पोस्ट, पोस्ट के द्वारा क्या चेक होता है, क्वेश्चन ये आता है, पोस्ट के द्वारा क्या चेक होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। पोस्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं अभी। पोस्ट एक ऑपरेशन है, ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है। पोस्ट ऑपरेशन माइट, है ना, आल्सो परफॉर्म अदर टास्क सच एज वेरीफाइंग अदर टास्क। अदर टास्क मतलब एक टास्क जो मेन टास्क इसका है उसके अलावा, मतलब एक टास्क जो होता है ना, ये इनिशियलाइज करने के लिए है, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ ने किया है, तो इसलिए अदर टास्क में दे रहा है, मतलब अदर टास्क का ही क्वेश्चन किया कि चेक क्या करता है। यहाँ पे ये नहीं कर रहा है इसका काम क्या होता है पोस्ट का, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है पोस्ट के द्वारा चेक क्या किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं, कोई पूछ सकता है व्हाट इज पोस्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पोस्ट, है ना। एक एक तो ये हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या है, इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन कर सकता है, पोस्ट चेक क्या करता है, ठीक है। तो ये चीज, तो पोस्ट टिपिकली क्या चेक करता है, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, जैसे क्या करता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइजिंग, है ना, the hardware. This typically include following devices like processor, memory, storage, controller, कीबोर्ड, प्रिंटर डिवाइस, राइट ना, पॉइंटर डिवाइस है, जो भी पॉइंटर डिवाइसेस है उसको ये सारा क्या करता है, चेक करता है। मतलब क्या करता है ये पोस्ट, ये एक तो कोड चेक करता है, बायोस का कोड चेक करता है, ठीक है। जैसे हम ऑन करते हैं कंप्यूटर, और उसके बाद ये वेरीफाई करता है, इनको चेक करेगा और वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो चेक अगर बात करेंगे तो क्या, ये सभी डिवाइसेस को ये
चेक करता है। और चेक क्या करता है कि ये प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं है। आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पोस्ट, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं पोस्ट के बारे में कि भैया पोस्ट क्या है। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, राइट। एक रूटीन चेकअप होती है हमारे कंप्यूटर के लिए। आई मीन अगर कंप्यूटर को आप पावर ऑन जैसे करते हो, जैसे हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर डिवाइसेस हैं सभी को जाके चेक करता है। माइक्रो प्रोसेसर, एक्सपेंशन स्लॉट, है ना, और रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, जितने स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं सबको क्या करता है, चेक करता है कि ये लोगों को एग्जैक्टली पावर मिल रहा है या नहीं। पोस्ट यही काम करता है और ये रेडी करता है। अगर ये मिल रहा है देन ये क्या करेगा, रेडी करेगा बूट स्ट्रैपिंग करने के लिए। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होती है कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी बूटेबल फाइल है, सिस्टम फाइल है, उनको लोड करने के लिए किसके अंदर, रैम के अंदर। मतलब एक बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर हम बूटिंग प्रोसेस बोलेंगे पूरा, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, तो कहेंगे पहला फंक्शन इसका पोस्ट ही होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पहला फंक्शन। दूसरा क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्या रहेगा, बूट स्ट्रैप लोडर। तो बूट स्ट्रैप लोडर में क्या करेगा, ये जो भी हमारी सिस्टम फाइल है, बूटेबल फाइल है, उनको लोड करेगा कहां से, रैम के अंदर। लेकिन ये कब करेगा, जब पोस्ट फंक्शन वेरीफाई कर देगा इनको। अब पोस्ट फंक्शन वेरीफाई क्या करता है, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को, सीपीयू को, रैम को, स्टोरेज डिवाइसेस को, ये सभी को चेक करेगा और वेरीफाई कर देगा कि हाँ ओके है। तब इस क्विकली क्या करेगा, इस फंक्शन को अलाउ कर देगा बूट स्टेप लोडर। अब बूट स्टेप लोडर क्या करेगा, देन ये कॉपी करेगा बूटेबल फाइल सेकेंडरी मेमोरी से रैम में। ठीक है, यहां देखिए, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रूटीन दैट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, है ना, वंस द सिस्टम इज पावर्ड ऑन। इट इज ओनली आफ्टर पोस्ट दैट अ सिस्टम allow the bootstrap loader to be initialized। ठीक है, the post is performed to ensure that the system peripheral are connected and functioning and there is no compatibility issue। मतलब compatibility issue भी नहीं है कि ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं। compatibility issue मतलब क्या होती है, ये कोई प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होती है कि अगर मान लो हमने एक प्रोसेसर लिया, एक प्रोसेसर मैंने खरीदा और मदरबोर्ड में मैं लगा रहा हूं, वो प्रोसेसर उसमें कंपैटिबल नहीं है, मतलब इसके लिए प्रोसेसर नहीं है। एक रैम हमने लिया, सिंपली एक हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास 8 GB का रैम है, मार्केट से जाके मैं 8 GB का और ले आया, मैं सोचा 16 GB का रैम लगा दो अपने कंप्यूटर में। जब लगाने जा रहे हैं तो पता चला इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, ये रैम सपोर्ट ही नहीं करेगा इसको, तो इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इशू। या 8 GB एक स्लॉट है रैम का, उसमें मैंने 8 GB का निकाल के फेंका, 16 GB का लगा दिया और बाद में पावर ऑन कर रहा हूं तो डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। बैठ के रो आप, है ना, कि पावर डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। तो वहां पे एरर क्या आया, कंपैटिबिलिटी इशू। और ये बहुत बड़ा इशू होता है। और एक बात बताऊं मैं, कंपैटिबिलिटी इशू जो होती है इसको एक्सपीरियंस गाइस ही ट्रबल शूट कर सकते हैं इसको। तो आप भी अगर इसके बारे में इंटरेस्ट लोगे कि कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन से मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर लगेगा, कौन से मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगेगा, ठीक है, कितना प्रोसेसर रहेगा तो कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, तो ये सब कंपैटिबिलिटी इशू में आते हैं सभी। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। किसी को कोई डाउट रहेगा, कोई डिस्कशन चाहेगा तो कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा क्वेश्चन है देखो। और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, होता बड़ा इजी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं हमें, है ना। कैन यू लिस्ट आउट एरिया
where there has been improvement in the PC design area, है ना। मतलब पीसी डिजाइन में जो भी हमारा पीसी डिजाइन है उसमें इंप्रूवमेंट कहां पे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ टाइम भी दे सकते हैं कि लास्ट डिकेड मतलब 10 सालों में या 5 सालों में कहाँ पे हम लोग ज्यादा इंप्रूव किए। ये क्वेश्चन कोई आपसे ऐसे भी पूछता था लास्ट 10 ईयर में या लास्ट 5 ईयर में मदरबोर्ड में आप बताओ पीसी डिजाइन मतलब वही है, पीसी डिजाइन में कहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीसी पेरिफेरल कंप्यूटर डिजाइन has greatly improved last decade primarily in these areas। last decade मतलब last 10 ईयर में, है ना। कहाँ कहाँ अभी देखिए यहाँ पूछा नहीं लेकिन यहाँ पे आंसर हमने बनाया है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछ देता लास्ट 10 ईयर में कहाँ कहाँ इंप्रूव हुआ है, सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को क्या मिलता है हमें, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कि नॉर्मल डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप प्रोसेसर में अभी आप देखते हैं 3 गीगाहर्ट्ज, पहले हमें क्या देखने को मिलता था 800 मेगाहर्ट्ज, 1.3 गीगाहर्ट्ज, 1.7 गीगाहर्ट्ज, देन 2.0, 2.4, अभी 3 प्लस 3 प्लस गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिल रहा है ना। एंड फिजिकल कोर मतलब क्या है, एक फिजिकल कोर में अलग अलग से हम क्या कर सकते हैं, उसमें लॉजिकल कोर बना सकते हैं जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल में हुआ तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर में ही हुआ, और जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के कोर 3, कोर 5, कोर 7, कोर 9, है ना। पेरिफेरल में अगर बात करें लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड ऑन कंप्यूटर बाय वेरियस पोर्ट्स हैव इंक्रीज, लाइक मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरफेसेस हमें मिल गए हैं जो अलग अलग डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। पेन ड्राइव की बात करें तो ढेर सारे पेन ड्राइव आप लगा सकते हो, या यूएसबी इंटरफेस रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं कई सारे लगा सकते हो आप, या पीसीआई स्लॉट के द्वारा लगा सकते हो। मतलब ये जो इंटरफेसेस है ना इनकी संख्या बढ़ गई है। ये इसमें इंप्रूवमेंट हुआ किसमें किसमें, माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल, आपको समझ में आया। हार्डवेयर कंपोनेंट, the level of component है ना that are being used have also increased to complexity। मतलब क्या है जो हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब क्या है, जो भी मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, मदरबोर्ड पे आईसी और ये सभी उनके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया। इसके लिए क्या हो गया, आज का मदरबोर्ड आप देखोगे रेड्यूस होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे मान लो पहले बड़े बड़े कैपेसिटर थे, ट्रांजिस्टर थे, अभी उनको सभी को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं किसमें, चिप में, छोटे छोटे चिप में। तो जैसे जैसे कन्वर्जन होता जाएगा हमारी टेक्नोलॉजी क्या होती जाएगी और इंप्रूव होती जाएगी, और साइज रिड्यूस होती जाएगी, है ना, पोर्टेबल होती जाएगी, यही तो है। और इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी आप बात कर सकते हैं कि आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग यूज्ड टुडे हैव आल्सो ग्रेटली improved, राइट, सपोर्टिंग मोर हायर हार्डवेयर। मतलब अगर आप जैसे विंडो 10 विंडो 7 का मशीन ले रहे हो, विंडो 11 का मशीन ले रहे हो, तो अभी विंडो 7 का जो मशीन रन कर रहे हैं, विंडो 11 का मशीन अगर हम चला चाहेंगे, मतलब विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहेंगे उस मशीन में, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इनकी इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं डे बाई डे। लेआउट मतलब स्ट्रक्चर इसका, तो ये सारे इंप्रूवमेंट हैं। आप क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, पेरिफेरल में, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, या ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेआउट्स में, ठीक है। ये सारे इंप्रूवमेंट हैं लास्ट डिकेड में। Question number 7, explain the difference between primary and secondary storage device। Primary and secondary storage device,
मुझे लगता है आप सभी लोगों से में से जानते होंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली रैम एंड रोम होता है, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि आप बोल सकते हो कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि रैम एंड रोम होती है, जैसे कंप्यूटर को हम पावर ऑन करते हैं तो रोम जो होती है, रोम के अंदर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो इनिशियलाइज करने में मदद करता है, और जो भी बूट स्ट्रैप लोडर होती है, बूट स्ट्रैप लोडिंग जो प्रोसीजर होती है, बूटिंग प्रोसीजर, उसके द्वारा क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा रैम के अंदर लोड होता है। तो इसलिए रैम के अंदर लोड हो रहा है और प्रोसीजर कौन किसके द्वारा हो रहा है? रोम के द्वारा। इसीलिए इसको मेन मेमोरी हम बोलते हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूं इसको, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जिसको डाउट है, कोई डिस्कशन चाहेगा तो वो कभी भी कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीका है रिवीजन करने का भी, कि अगर आपने रैम रोम पढ़ा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ रखा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, मदरबोर्ड पढ़ रखा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन इसी से आएंगे, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का इंटरव्यू आप अटेंड करते हो तो इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मदरबोर्ड? लो, आ गया मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड का डिफिनेशन दो, मदरबोर्ड को समझाओ। मतलब अब मदरबोर्ड को कोई पूछता है मदरबोर्ड क्या है, इसके बारे में सटीक आंसर आपको देना, ऐसा समझाना कि अगले के माइंड में फीड हो जाए। आपको रट्टी नहीं मारना है, गूगल से जाके व्हाट इज मदरबोर्ड डिफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल अपने भाषा में आपको तैयार करना है और उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, है ना, यू ओपन योर कंप्यूटर केस, मदरबोर्ड इज अ फ्लैट, है ना, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सर्किट बोर्ड। ध्यान देना, मदरबोर्ड इज अ flat rectangular piece of circuit board to which everything seems to connect for the reason or another, right, another function। यहां पे बोल सकते हैं, मतलब क्या है, मदरबोर्ड का, मदरबोर्ड क्या है? एक ऐसा रेक्टेंगुलर पीस है, सर्किट पीस है, जिसपे बहुत सारे कनेक्टर एंड इंटरफेसेस होते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारे डिवाइसेस को, जो भी कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड अगर ना हो तो कंप्यूटर के अंदर जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से। ठीक है, इट इज द सर्किट बोर्ड विच कंटेंट प्रोसेसर, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज एंड स्लॉट। तो क्या क्या है? स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड ही एक ऐसा सर्किट है जिसपे क्या है? स्लॉट। स्लॉट किसको बोलते हैं? जहां पे माइक्रो प्रोसेसर हम रखते हैं, इसको हम स्लॉट बोलते हैं। इसी स्लॉट के ऊपर हम माइक्रो प्रोसेसर को फीड करते हैं और उसके ऊपर फैन लगा देते हैं, तो इसको हम स्लॉट बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर स्लॉट है। ठीक है, रैम स्लॉट होता है सिर्फ, जिसपे हम रैम लगाते हैं। पीसीआई स्लॉट होता है जिसपे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा सकते हैं एक्सटर्नल कार्ड के द्वारा, राइट। और क्या होता है? एक नॉर्थ ब्रिज चिप होती है, दो, एक नॉर्थ ब्रिज प्रोसेसर के पास में और एक साउथ ब्रिज होती है। अब नॉर्थ ब्रिज क्या करती है? कंट्रोलिंग करती है जो भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, है ना, पीसीआई स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, उसको क्या कंट्रोल करती है? ये नॉर्थ ब्रिज करती है।
और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कौन करती है? साउथ ब्रिज। ठीक है, तो अब मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी करता है, और यहाँ पे मदरबोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज भी किस पे है? मदरबोर्ड पे। तो क्या बोलोगे? एक सटीक आंसर किसी को क्या देंगे? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक क्या है? मदरबोर्ड एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सर्किट है ना, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब ऑन बोर्ड पे ही रहेगा, एक्सटर्नली मतलब कैबिनेट के बाहर से भी हम कनेक्ट करते हैं किस पे? मदरबोर्ड पे। जैसे मॉनिटर हो गया आपका, यूएसबी हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, सब हम कैबिनेट बॉक्स के बाहर ही जो मदरबोर्ड, लेकिन कनेक्ट किस में करते हैं हम? मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड क्या है? एक कनेक्शन का माध्यम हमारे कंप्यूटर के सारे इंटरफेस, सारे डिवाइसेस को किसके द्वारा? इंटरफेसेस और पोर्ट्स स्लॉट के द्वारा। तीन चीजें ध्यान देना, पोर्ट्स, स्लॉट्स और इंटरफेसेस, है ना, इसके द्वारा हम सारे डिवाइसेस को जोड़ते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं इस मदरबोर्ड पे, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, ये सभी स्लॉट में आ गए, है ना। और चिप में क्या क्या है? नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा भाषा यूज करना। ये नोट्स जो है ना, इस नोट्स को भी आपके डिसीजन कोर्स में मॉड्यूल 6 में ये नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक उसमें अपलोड नहीं किया गया है, बहुत जल्दी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस। एक प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस है जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। पहले क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा और देन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस है जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उनको क्या करता है? कहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है? मेमोरी से। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कहां से? मेमोरी से मिलती है। कीबोर्ड मतलब इनपुट डिवाइस से नहीं मिलती, ध्यान देना। तो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से मिल रही होगी माइक्रो प्रोसेसर को, ये क्या करता है? सबसे पहले फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। Microprocessor is a program control device which fetches the instruction from memory, देख लीजिए, decodes and execute the instruction, right? Most microprocessor are single chip device. ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर सिंगल चिप डिवाइस होता है। A single chip CPU is called microprocessor. The CPU is made of two units, namely क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, और एक होती है मेमोरी यूनिट, है ना। तो यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, राइट। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे बोल सकते हैं। इसके जनरेशन और भी जितना आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करते जाओ। अगर सिंपल आपको एक्सप्लेन करना तो ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस है जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लिया हुआ आया हुआ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? पहले फैच करता है, एग्जीक्यूट डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप डिवाइस है, राइट। जो क्या करता है? इसके बेसिकली दो यूनिट सिस्टम होते हैं जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट होते हैं।
इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज कैच मेमोरी ऑन मदरबोर्ड? ओ, कैच मेमोरी ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, अच्छा चलो, मदरबोर्ड थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो अभी समझ में आ जाएगा आपको। पहले जानो आप कैच मेमोरी क्या होती है। अब मदरबोर्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये सारी प्रोसीजर मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। ये मदरबोर्ड हमारा है ना। मदरबोर्ड में यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे रैम लगी हुई है, ठीक है। अब जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी काम होती है इसके अंदर, है ना, इंस्ट्रक्शन दिया और वो कहाँ पे आया, यहाँ पे रैम के अंदर, है ना। और यहाँ से क्या होती है, कॉपी कहाँ पे भेजती है, प्रोसेसर को, सीपीयू को। यहाँ से हमेशा क्या होती है, इंटरलिंक होती है। अब जो भी यहाँ से यहाँ जो भी बातचीत हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट से आता है, ये होल्ड कहाँ पे होती है, यहाँ पे। और कितना फास्ट होल्ड हो रही होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैच मेमोरी। कैच, क्योंकि कैच मेमोरी एक छोटी सी मेमोरी होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है। मतलब जो उसको फैच करना और ट्रांसफर कर देना, है ना, बहुत फास्ट काम होता है इसका। तो इसलिए शॉर्ट मेमोरी रहता है लेकिन बहुत फास्ट काम करता है वो। और उसी का देन है, उसी लिए क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर और रैम के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है, रैम की स्पीड कम है, या रैम की स्पीड ज्यादा है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कम है, तो वहां पे ये बैलेंस कर लेता है, ठीक है, वहां पे ये बैलेंस बना लेता है, ठीक है। कौन बैलेंस बनाता है, कैच मेमोरी। तो यहाँ पे देखो, कैच मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। इट इज यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन द मेन मेमोरी मतलब क्या, रैम एंड द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैच मेमोरी इज ओनली इन रैम, मतलब कैच मेमोरी कहाँ होती है, रैम के अंदर ही होती है। अब यहाँ मदरबोर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्यों है, क्योंकि रैम भी तो मदरबोर्ड के ऊपर ही है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, क्वेश्चन क्या है, घुमा के है बस ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे जब हम ऐसे करते रहेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। स्लोली ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। कौन सी, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, सीएमडी, सभी कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चंस में सभी ये आते जाते रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में बस ये 10 क्वेश्चन। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है तो फटाफट अपने क्वेश्चंस आप वो कर सकते हैं, ले सकते हो, ठीक है। आपके क्वेश्चन मैं ले लूंगा अभी, और इस सेशन को हम लोग एंड। कोई क्वेश्चन है जल्दी बताओ, किसी को हैंड रेज कर सकते हो। यस समा, बोलिए। Sir, what is difference between desktop support engineer and technical support engineer? ओके, वेरी गुड। समा, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये सभी पोस्ट होते हैं। ये अगर आप कंपनी में अब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी के अंदर ये सब पोजीशन होते हैं, अलग अलग पोजीशन होते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे फेमस अगर पोजीशन कोई होता है तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एंड उसके बाद होता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है मैं बता देता हूँ। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में क्या होता है, कंपनी के अंदर भी काम होता है। जैसे मान लो एक कंपनी हमारी है और यहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, नेटवर्किंग है, सर्वर है, प्रिंटर है, और इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या रहेगा, इनको या तो रिमोटली हैंडल करेगा या तो जाके किसी के पास, नेटवर्क के पास में जाके हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये चीजें, अरे एक का तो आंसर हमें देने दीजिए, फिर आप दूसरा कोई करेंगे, ठीक है।
तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में क्या रहेगा कि जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रहेगा वो क्या करेगा, जाकर के जो भी नेटवर्क का इश्यू है, जैसे मान लो 2 फ्लोर ही हमारा बिल्डिंग है या 3 फ्लोर है, तो हर फ्लोर पे उसको जाके देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी, कितनी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या होता है, ज्यादातर इस केस में गर्ल्स को आप पाएंगे, और गर्ल्स के लिए, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये होता है, ये भी जॉब सही होती है। कंपनी के अंदर आप एक जगह बैठते हो, और ज्यादातर आप देखते होंगे जब हम कोई कॉल करते हैं किसी मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के रिलेटेड जानकारी या किसी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो ज्यादातर लेडीज वहां पिक करती हैं, गर्ल्स पिक करती है फोन को। और जैसे लैपटॉप में हमारे कोई प्रॉब्लम हुआ, डेल के लैपटॉप में या एचपी डेल के लैपटॉप में, डेल कस्टमर केयर को कॉल करूंगा, डेल के कस्टमर केयर को कॉल करूंगा, तो वहां पे जो हमारा फोन पिक कर रहा है ना, वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो बताएगा, उसमें अलग अलग लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। पहले तो हमसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम आपके डेस्क इसमें लैपटॉप में, मैं बताऊंगा कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो पहले अपने लेवल से वो कुछ कराने की कोशिश करेंगे वो लोग, कि आप एक बार उसको पावर दबा के रखिए, फिर रीस्टार्ट करिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। नहीं जब कर पाएंगे, उससे नहीं हो पाएगा, मतलब प्राइमरी ट्रबल शूटिंग से अगर नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो लोग क्या करेंगे, एक टिकट रेस करते हैं वो लोग, मतलब उसको बुक करते हैं। उस समय टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर लेवल 2 के पास जाता है वो प्रॉब्लम, तो वो डिपेंड करता है, वो कॉल कर सकता है आपको, या तो वो फिक्स करेगा उस प्रॉब्लम को। ये इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं ना, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर करते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और खास करके स्पेशली गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर भी जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ज्यादा बेटर होता है। और डेस्कटॉप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर में सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि एमएनसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसमें सैलरी ठीक ठाक रहती है कंपेयर टू डोमेस्टिक, ठीक है। ठीक है समा, और कोई डाउट है? No, sir. ओके। और किसका क्वेश्चन था, कौन वो किया, बताइए जल्दी से अभी। किसके क्वेश्चन थे बताइए, बोलिए अभी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये सोमदत्ता बोलिए। सर हम्म। सर सीएमडी रिलेटेड एक पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए डियर, सीएमडी का पीडीएफ अभी बना नहीं है ना, तो अच्छा, एक मिनट, आपने सीएमडी का जो मॉड्यूल 1 है ना, हाँ मॉड्यूल 1 में सीएमडी का वीडियो देखा आपने? नहीं सर, मैंने तो और उसमें मैंने नोट्स देखिए ना, सुनिए मेरी बात। सीएम जो मॉड्यूल 1 है, ठीक है, आपका हाँ जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में देखिए नोट्स में ई बुक जो है, उसमें देखिए ऑलरेडी होगा, मुझे लग रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं सर, ऊपर तो नहीं है, मैंने चेक। उसमें नहीं है। नहीं सर, मैंने चेक कर लिया। तो किसी दिन हमें टाइम चाहिए, कम से कम 2 घंटे में बैठूंगा तभी ये रेडी कर पाऊंगा, ढेर सारे कमांड है, ठीक है। आप वही चाहते हैं ना, कमांड है उनके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बना दूं, यही ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अभी 2 काम करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मालूम है क्या? थोड़ा सा सर टाइम चाहिए, सडनली मत हो, हड़बड़ाइए मत उसके लिए मुझे। एक तो सीएमडी के और सारे एडवांस लेवल कमांड, एक पूरा बड़ा सा सेशन उसमें मैं करने वाला हूँ आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि सीएमडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस तो सर। उसको मैं करने वाला हूँ। आप लोग क्या चाहते हो कि उसको पार्ट वाइज कर दूं, कि एक बड़ा सेशन बना कर दूं उसमें? सर वैसे ही बहुत सारे चीज यहाँ पर है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कर दीजिएगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप कर देंगे, और उसका साथ में हम पीडीएफ तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, जब हम यस। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उस पर, ठीक है। यस सर, यस, ओके ओके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को एंड करते हैं, और किसी का क्वेश्चन तो होगा नहीं मुझे लग रहा है ना? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखिए क्यूएनए से आप लोग देर मत किया करिए सेशन जुड़ने में, अगर या तो आप बोलिए तो हम सेशन को और थोड़ा सा लेट कर देंगे, प्रॉब्लम आप
आंसर नहीं देते हमारे उसका जब हम मैसेज आपको डालते हैं। ठीक है, गुड नाइट।